हुकूमत किसानों को एक और सब्सिडी देने में नाकाम। महंगी खाद मजीद महंगी हो गई। जंग में खाद की बोरी में 500 रुपए का इजाफा। कीमत 6000 से 65 रुपए तक पहुंच चुकी है और 6500 तक पहुंचने के बाद अब चिन्नौट में भी डीएपी खाद का काल पड़ गया है। ब्लैक में फी बोरी 6100 से 6700 रुपए तक जा पहुंची। किसान परेशान। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। माली साल के दूसरे महीने में भी महंगाई ही महंगाई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 22% मजीद बढ़ी। चिकन, दाल, मसूर, अदरक, प्याज, केला, अंडे, गरम मसाला सब महंगा हुआ। फैसलाबाद में महंगा चिकन मजीद 6 रुपए महंगा। कीमत 238 रुपए पर पहुंच गई। सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। शिमला मिर्च 15 रुपए महंगी 145 और आलू 2 रुपए सस्ता 70 में मिलने लगा। सेब 5 रुपए सस्ता 145 में फरोख्त। तोबा के अवाम की मुश्किलात कम न हुई। शहरी सस्ते और मायारी आटे से महरूम। जिला के स्टोर्स पर कई दिनों से आटा नायाब। शहरी हुकूमत के खिलाफ तिलमिला उठे। उधर चिन्नौट में यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की मुबैना गफलत। आटे का कोटा फिर खत्म। चौथे रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ना पहुंच सका। अवाम सस्ती अशिया के हुसूल के लिए ख्वार। कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। अवाम ने हुकूमती एसओपीज हवा में उड़ा दिए। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में 1 मरीज, जहां बहाक 95 नए केसेस रिपोर्ट। जंग में 37, तोबा 29 और चिन्नौट से 7 अफराद का कोरोना मुस्बत। महकमे सेहत की एसओपीज पर अमल दरामद की अपील। कहते रहे एहतियात करें, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। फैसलाबाद में कोरोना के फैलाव में शिद्दत। अस्पताल भर गए। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में फिर से करंतना सेंटर्स फाल करने का फैसला। मुसाफिर हो जाएं होशियार और खबरदार। मोटरवे पर सफर करना है तो कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी। 15 सितंबर तक वैक्सीन करवाएं वरना मोटरवे पर न आएं। एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक मोटरवे पर वैक्सीनेशन न करवाने वालों का दाखिला बंद होगा। मोटरवे पुलिस, M4 की ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर इदारों से मुलाकातें। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज मुतारिफ करवा दी। नेशनल बैंक में 1270 रुपए फीस जमा करवाकर बूस्टर डोज हासिल कर सकेंगे। मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल का फैसलाबाद का दौरा। शहबाज गिल ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के मोबाइल पॉइंट का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि रियासत मदीना के उसूलों में से पहला कदम भूखों को खाना देना है। हाउसिंग कॉलोनीज, इंडस्ट्री, सड़कों के जाल और ज़राई जमीनों की कैसे निशानदही हो। मास्टर प्लान की 25 अगस्त की डेडलाइन भी गुजर गई। फैसलाबाद में मास्टर प्लान का अल्लाह ही हाफिज। शिकायत के अंबार ने मास्टर प्लान पर सवालात उठा दिए। मास्टर प्लान का मुकम्मल जायजा लेने के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। वादे दावे सब हवाई निकले। फैसलाबाद रोड पर ताहाल काम शुरू न हो सका। सड़क की खस्ता हाली से हादसात मामूल। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। अहलिया ने चिन्नौट का सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा। पीर महल महकमा हाईवे की मुजरिमाना गफलत। शोरकोट कैंट रोड पर 320 नहर वाला पुल के हिफाजती किनारे अरसा दराज से गायब हैं। हादसात मामूल बन गए। शहरियों का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। लालपुर पुलिस कॉम्प्लेक्स में लगा वाटर प्लांट खराब। इंतजामिया प्लांट मुरम्मत करवाने में नाकाम। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। प्लांट का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब ने चंद माह कबल किया था। अब कारकर्जी कार्रवाई से मिलेगी मुकम्मल निजात। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का अहम इक़दाम ई टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। 5 करोड़ से ज्यादा की तरक्याती मंसूबों की टेंडरिंग होगी ऑनलाइन।
दुनिया भर में कहीं से भी अप्लाई किया जा सकेगा। अनाड़ी ठेकेदार और नाकिस मनसूबाबंदी ने फैसलाबाद शहर को ट्रैफिक मसाइल में धकेल दिया। हरियावाला चौक, डी ग्राउंड और कोतवाली रोड पर स्पीड ब्रेकर बन गए। ब्रेकर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत जमात नहम के इम्तिहानात शुरू। डिवीजन भर में 565 सेंटर्स कायम। 1,78,794 तलबा जोर आजमाई करेंगे। बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पर्चा लिया गया। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल सिक्योरिटी खदशात से दो चार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पुलिस चौकी कायम करने की सिफारिशात। सीपीओ फैसलाबाद को खत लिख दिया। महकमा तालीम पंजाब बेहतर कारकर्दगी के लिए मुतहरिक तालीमी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सीईओज को 31 अगस्त को तलब कर लिया। सिंगल नेशनल करिकुलम के निफास इंसाफ आफ्टरनून स्कूल पर प्रोग्राम और अमल दरामद का जायजा लिया गया। कोरोना सुपीज और एंटी डेंगू सरगर्मियों की रिपोर्ट भी तलब कर ली। रीजनल ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि यहां शहरियों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। तफ्तीश के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। आईजी पंजाब ने मुकदमात के फौरी इंदराज का हुक्म दिया है। फैसलाबाद एंटी करप्शन की कार्रवाई। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल रिश्वत लेते पकड़ा गया। अश्कील अंजुम मुलजिम के हक में बयान देने पर 50,000 रिश्वत का मुतालबा कर रहा था। डीपीओ चिन्नौट बिलाल जफर की थाना लालिया में खुली कचहरी। डीएसपी नासिर नवाज और एसएचओज की शिरकत। साइलिन ने मसाइल के अंबार लगा दिए। फौरी हल करने के अहकाम जारी। बिलाल जफर कहते हैं कि इंसाफ की जल्द फराहमी यकीनी बनाएंगे। डिविजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी की ज़ेर सदारत मीटिंग। चारों अजलास से ओहदेदारान शरीक हुए। शोरकोट के कैंट इंतखाबात के उम्मीदवारों के मुतालिक मुशावरत की। लाइव मेंबरशिप और यूसी लेवल पर तंजीम साजी के मुतालिक तजावीज़ तलब। FPCCI फैसलाबाद का बड़ा एहसास। बिशारत अजीज जसपाल डेयरी फार्मिंग कमेटी के मेंबर नामजद। कमेटी पाकिस्तान भर में डेयरी डेवलपमेंट पर काम करेगी। बिशारत अजीज जसपाल कहते हैं काम तेजी से करती फील्ड को मजीद कामयाब बनाएंगे। एशिया की बड़ी सूतर मंडी फैसलाबाद यौन मार्केट के इलेक्शन 2021-22 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर इन मुकाबला कामयाब और इस वक्त 2 कॉर्पोरेट जबकि 5 एसोसिएट क्लास के एग्जीक्यूटिव शामिल। पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाएंगे। तांदलावाला के सिविल वेटनरी अस्पताल मौजा सयाल में शजरकारी की तकरीब। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन लाइफ स्टॉक इम्तियाज हुसैन, एसी नुमान अली और दीगर की शिरकत। 1 मिनट में 300 नायाब इकदाम के पौधे भी लगाए जाएंगे। दरख्त लगाना सदका जारिया। टोबा में 8 लाख पौधे लगाने का हदफ। तमाम महकमों को अलग अलग टारगेट मुख्तस कर दिया। महकमा तालीम 50,000 पौधे लगाएगा। मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक ने इफ्तिताह कर दिया। सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी जाहिद अवामी खिदमात में कोशां। शोरकोट में मुस्तहिक अफराद के लिए टीबी चेकअप के लिए कैंप लगाया। टीबी से मुतासर अफराद को फ्री अद्वियात दी। चिन्नौट में क्रिकेट मैच का बड़ा मुकाबला। लाहौर बादशाह क्रिकेट क्लब और चिन्नौट 11 क्रिकेट क्लब आमने सामने। दोनों टीमों के खिलाड़ी पुरजोश। तमाशाइयों की भरपूर शिरकत। और हॉकी के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। सफाई के बाद चिन्नौट हॉकी स्टेडियम खुल गया। कोरोना और बरसात की वजह से हॉकी स्टेडियम कई माह से बंद था।